सॉलिड को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, तो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड किस बेसिस पर डिफाइन करेंगे? एटम्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर। तो एमॉर्फस सॉलिड में एटम्स रैंडमली अरेंज होने वाले हैं, रैंडम ऑर्डर, और क्रिस्टलाइन में एक ऑर्डर होगा। अपन देखेंगे, बताऊंगा, मैं समझाऊंगा अच्छे से कि वो ऑर्डर और रैंडम का मतलब क्या है। सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन, एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस मैंने बताया रैंडम ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होगा एटम्स के अरेंजमेंट का, बट क्रिस्टलाइन में ऑर्डर होगा, ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट एंड ऑर्डर्ड स्टेट होगी। ठीक है, तो अपन बना के देखते हैं, समझ में आएगा। तो अपन देखते हैं जरा एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अच्छा, पहले एमॉर्फस जो सॉलिड होते हैं, इसका नाम एमॉर्फस क्यों होता है? इट स्टैंड्स फॉर नो फॉर्म। ठीक है, एमॉर्फस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं होगा, मतलब यहाँ कहने का मतलब होता है कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, वो है। ठीक है, एक फॉर्म नहीं है, रैंडम कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, हमें देखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, ये ऑर्डर और रैंडमनेस का मतलब क्या है। तो देखो, क्रिस्टलाइन में अपन देखो, मैं एटम्स ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल देखो एक ऑर्डर दिख रहा है, एक ऑर्डर दिख रहा होगा तुम्हें। नाउ मैंने ऑर्डरली अरेंज करूंगा अगर मैं एटम्स, तो क्या मिलेगा अपन को? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये मैंने बनाया 2D में, सॉलिड्स 2D में होते हैं क्या? 3D में होंगे, तो अपन को पूरा चैप्टर एक्चुअली 3D में पढ़ना है। अभी जब स्टार्ट हो रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड सिंपल बना रहे हैं कि अपन 2D में इस तरीके से एक ऑर्डर में दिखाना चाह रहा हूँ, ऑर्डर, एक ऑर्डर है, दैट्स इट। अब मैं एमॉर्फस बनाता हूँ, देखना कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडम, बट एज यू कैन सी मैंने एक ऑर्डर बनाया है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, बताता हूँ। बट पहली बात अपन बोल सकते हैं दिस इज ऑर्डर, दिस इज डिसऑर्डर या रैंडम अरेंजमेंट। तो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड। अब लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रैंडम एकदम सब कुछ रैंडम हो, मतलब कुछ ऑर्डर हो सकता है एमॉर्फस के अंदर ही, बट वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। थोड़ा ऑर्डर हो गया चलेगा, वो उसको अपन कंप्यूटर ऑर्डर नहीं, ओवरऑल मैक्सिमम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर्ड या रैंडम ऑर्डर। और ये देखो इसमें अब इसमें भी देखो मैंने बनाया है प्रॉपर ऑर्डर, बट इसमें भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, नेचर में परफेक्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर भी डिफेक्ट्स होंगे, वो सब आगे आएगा। ठीक है, बहुत कुछ आने वाला है इसके अंदर, बट अपन ये बोल सकते हैं इन जनरल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, और एमॉर्फस के अंदर लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर या शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ ज़्यादा है, अगर डिसऑर्डर ज़्यादा है तो अपन बोलेंगे एमॉर्फस, अगर ऑर्डर ज़्यादा है तो क्या बोलने वाले हैं उसको? क्रिस्टलाइन। समझ में आ रहा है? बहुत पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ऑर्डर। अगर ऑर्डर, क्योंकि हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इसके अंदर, क्योंकि एमॉर्फस पढ़ना इतना आसान नहीं है, वो हमारे कोर्स में ज़्यादा नहीं है उसके बारे में, बट है, आप तुम आगे पूरा रिसर्च वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ है। कर एनीवेज, इस चैप्टर में मोनली अपन को फोकस करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं समझ में आ रहा है? जिसके अंदर ऑर्डर होता है, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है। इन लॉन्ग रेंज बात कर रहे हैं अपन। एग्जाम्पल्स क्रिस्टलाइन के तुमने देखे होंगे, पता ही हो, क्रिस्टल्स जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, डायमंड देखा होगा, अगर होगा नहीं तो एटलीस्ट तो देखा तो होगा। एक क्रिस्टल होता है, इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, सब पढ़ेंगे आगे आएगा, बट यहाँ अपन को सिर्फ बेसिक चीज़ें देखनी है अभी। एनीवेज, सॉल्ट क्रिस्टल्स छोटे छोटे होते हैं, इम्परफेक्शन होते हैं उसके अंदर, बट वो भी एक क्रिस्टल है। शुगर क्रिस्टल भी एक एग्जाम्पल हो गया, शुगर क्रिस्टल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ लिख दिए। एमॉर्फस, ग्लास एमॉर्फस होता है, ग्लास के अंदर देखोगे एटम्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है, बट लॉन्ग रेंज वो ऑर्डर नहीं होता है। प्लास्टिक्स में एटम्स रैंडमली अरेंज होते हैं। ठीक है, रबर, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके? एमॉर्फस के। अभी शायद तुम्हें डाउट आ सकता है कि सर ये ग्लास प्लास्टिक क्यों, वो अपने अलग कैसे किया? वही अपन पढ़ने वाले, भी एग्जाम्पल दिया है मैंने बस, कि अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा कि ये सब देखो इनमें ऑर्डर होता है, क्रिस्टल्स बनते हैं, इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनते। मतलब इनको अपन जब बनाते हैं तो रिजल्ट भी एक शेप निकल के आता है, क्योंकि ऑर्डर है, ऑर्डर का अल्टीमेटली ओवर रिजल्ट भी एक शेप होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, वही तो बोल रहा हूँ, अपन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सॉलिड्स में आकर चलता क्या है अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, सब कुछ साइंस, पूरी साइंस इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, समझ में आ रहा है? तो सॉलिड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, कौन कौन सा? एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं ये जो मैंने अलग अलग किया है, इसके अलग अलग करने से मतलब कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं और बहुत अलग। अगर मैं सेम सपोज एलिमेंट लूँ, एक का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाऊँ, एक का एमोरफस, प्रॉपर्टी में ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। अब वो क्या अंतर है वो अपन देखते हैं।